माधव पेशे से मूर्तिकार था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक जाया करती थी। एक दिन माधव के पास एक अजनबी व्यक्ति आता है। कहिए, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? मेरा नाम रमेश है। मैं दूर के गांव रतनगढ़ से आया हूँ। मैंने आपकी कला के बारे में बहुत सुन रखा है। मुझे आपसे एक मूर्ति बनवानी है। हाँ श्रीमान, मेरा काम ही मूर्ति बनाना है। आप कहिए, आपको किस तरह की मूर्ति बनवानी है? मैं जो मूर्ति बनवाना चाहता हूँ वह आप यहाँ नहीं बना सकते। उसके लिए आपको मेरे साथ एकांत जंगल में चलना होगा। पर आप है कौन? मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं हूँ और आप है कि मुझे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कह रहे हो। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और आपको जितना धन चाहिए मैं आपको उतना धन दूंगा, पर आपको मेरे साथ जंगल में चलना ही होगा। रमेश के बहुत कहने पर माधव अपना काम छोड़कर उसके साथ जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में माधव को एक साधु दिखाई देते हैं। साधु माधव और रमेश के पास आते हैं और माधव से कहते हैं, बेटा तुम माधव मूर्तिकार हो ना? हाँ महाराज, मैं माधव मूर्तिकार ही हूँ। तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? माधव साधु को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद साधु माधव से कहते हैं, रमेश जो कहता है वैसा ही करो। रमेश भला आदमी है, वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। ऐसा कह के साधु वहां से चले जाते हैं। रमेश और माधव भी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वह दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एक पेड़ के नीचे माधव को मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी को देखकर माधव रमेश से कहता है, तो यही मिट्टी है जिसकी मूर्ति बनानी है? नहीं, इस मिट्टी के पीछे वह मूर्ति है जो तुम्हें बनानी है। माधव मिट्टी के पीछे जाकर देखता है तो उसे एक घोड़े की मूर्ति दिखाई देती है। ये क्या रमेश, यहाँ तो पहले से ही एक मूर्ति है। हाँ, इसी मूर्ति की तुम्हें हूबहू मूर्ति बनानी है। जब पहले से ही मूर्ति बनी है तो तुम क्यों दोबारा मूर्ति बनवा रहे हो? यह घोड़ा मेरा बहुत पुराना साथी था। एक दिन मैं इसी जंगल से जा रहा था, तब मैं बहुत थका हुआ था और मैंने घोड़े को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। बहुत ज्यादा थक जाने के कारण मुझे नींद आ गई। जब मैं सोकर उठा तो देखा मेरा घोड़ा वापस नहीं आया है। मैं घोड़े की खोज में जंगल में गया। मैंने जंगल में बहुत ढूंढा पर मुझे घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर मुझे घोड़े की एक मूर्ति दिखाई दी और वहीं पे एक कुटिया भी दिखाई दी, जिस कुटिया के पास एक साधु थे। मैंने साधु के पास जाकर उनसे अपने घोड़े के बारे में पूछा। अच्छा, तो यह घोड़ा तुम्हारा है? पर महाराज, यह तो घोड़े की मूर्ति है, मेरा घोड़ा कहाँ है? बहुत समय पहले की बात है, जब इस जंगल से एक बहुत बड़े साधु जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यह जड़ी बूटी तुम अपनी कुटिया के आसपास लगा लो, तुम्हें जंगली जानवरों का डर नहीं रहेगा। यह जड़ी बूटी जो भी पशु खाएगा वह पत्थर की मूर्ति हो जाएगा। फिर मैंने साधु से कहा कि महाराज, अगर हमें मूर्ति बने हुए पशु या मनुष्य को वापस पहले जैसा करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका उपाय बताएं। तब साधु ने कहा कि अगर कोई मूर्तिकार हूबहू ऐसी ही मूर्ति बना देगा तो मूर्ति बना हुआ जीव चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी पहले के समान हो जाएगा। इतना सुनकर माधव रमेश से कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। माधव मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। माधव अपनी कला और अनुभव का उपयोग करके घोड़े की हूबहू मूर्ति बना देता है।
माधव रमेश से कहता है। रमेश, मैंने अपनी कला और अनुभव का उपयोग करके हूबहू मूर्ति बनाने की पूरी कोशिश की है। अब आगे क्या करना है तुम बताओ। अब इसे यहीं रहने दो, यह कल सुबह तक वापस मूर्ति से घोड़ा बन जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन माधव और रमेश वहां आकर देखते हैं तो वहां पर एक घोड़ा और एक मूर्ति दिखाई देती है। माधव, सचमुच तुम बहुत बड़े मूर्तिकार हो। आज तुमने मेरे घोड़े की मूर्ति हूबहू बनाकर यह साबित कर दिया है। मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास था कि मैं यह काम कर सकता हूँ। कहो माधव, तुम इसके लिए कितना धन चाहते हो? तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना धन दे दूंगा। मैं मूर्ति बनाकर बेचता हूँ, पर मैंने तुम्हारी आज मदद की है और मैं मदद की कीमत नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वह दोनों अब वहां से चले जाते हैं।